हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। पिता की दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में लेकर के संभाला है। आज के दिन तक संभाला है और जीवित रखा है, नया दिन दिया है, आशीष भरा दिन दिया है और साथ ही अपना आशीर्वादित सत्य वचन दिया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए। आज परमेश्वर बहुत बड़ी रहस्यमय बातों को आपके जीवन में खोलने जा रहा है, प्रकट करने जा रहा है, जिसको आपको बड़ी ध्यानपूर्वक सुन करके अपने जीवन में ग्रहण करना है। आज ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगा जो मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, नहीं तो कर सकता है। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने रहस्यमय, गुड रहस्यमय जीवन की बातों को हमारे जीवन के द्वारा खुलासा करने जा रहा है। धन्य है परमेश्वर और धन्य हूँ मैं, जिस परमेश्वर ने मुझे धन्य कर दिया है। क्योंकि अगर हमने पिता से जीवन नहीं पाया होता, उसका जीवन हमें नहीं मिला होता, तो दिन दुनिया नहीं देख पाते, रहस्यमय बातों को नहीं देख पाते, ईश्वर को नहीं देख पाते, परमेश्वर को नहीं देख पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो आज मैं बातें करूंगा जीवन की पुस्तक के बारे में, जिसमें सभी विश्वासी लोगों का नाम लिखा होगा। जीवन के पुस्तक के बारे में तो आपको जानकारी होगा ही, आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, सुने होंगे आप लोग। अब बात यहाँ पर यह है कि जीवन के पुस्तक के बारे में जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, सुने हुए हैं, उस पर कभी किसी ने विशेष करके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो जीवन के पुस्तक में सवाल यहाँ पर यह है कि जीवन के पुस्तक में नाम आपका कौन लिखेगा, कहाँ लिखेगा। जो जीवन के पुस्तक में, जब जीवन की पुस्तक खोली जाए तो उसमें हमारा नाम मिले, तो कौन लिखेगा और कहाँ लिखेगा। तो आज का टॉपिक यही है कि हम उन रहस्यमय बातों को जाने और ध्यानपूर्वक आप इस वचन को सुने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन के जो पुस्तक में जो नाम लिखा होगा, जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी तो उसमें जो आपका नाम मिलेगा, तो इसी पृथ्वी पर आपका नाम लिखा जाएगा। जब इस पृथ्वी पर आपका नाम लिखा जाएगा, तभी स्वर्ग में जब जीवन की पुस्तक खुलेगी तब उसमें आपका नाम मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर है कि इस पृथ्वी पर आपका नाम कौन लिखेगा। इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें आज
नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना सत्य आशीर्वादी वचन दिया, रात भर मीठे नींद में सुलाया, सुबह आत्मा प्राण दे से भला चंगा जगाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। तो जीवन के पुस्तक में आपका नाम, रोमियो 1 अध्याय 1 से 7 आयत तक पढ़ते हैं। इसको ध्यान से आप सुनिएगा, दिमाग को पूरा स्थिर करिएगा। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, कान नहीं लगाएंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं मिलने वाला। और आज के वचन से तो मैं आपको सावधान करता हूं कि अगर आज के वचन को आपने सुना किया तो जीवन को नहीं देखोगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये बात सच है। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण, किसके नाम के कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। सब जातियों के लोग, देश देश के लोग, जाति जाति के लोग विश्वास करके माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। जिसमें से तुम भी प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। ये कितनी महान बात है, कितनी भली और महान बात है कि आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के होने के लिए बुलाए गए हो। दूसरा, उन सब के नाम, देखिए अब क्या है? उन सब के नाम जो आप किस देश में रहते हैं, जो आप किस देश में रहते हैं, उन सब के नाम। आप किस देश में रहते हैं? अपने देश का नाम लीजिए, अपने कलीसिया का नाम लीजिए, अपने परिवार का नाम लीजिए। तो उन सब के नाम जो जिस देश में आप रहते हैं परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जहां भी, जिस देश में भी आप रहते हैं, परमेश्वर के प्यारे होने के लिए बुलाए गए हैं। ये कितने महान बात है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मिलती रहे अर्थात कंटिन्यू। आमीन बोलिए, आमीन। तो क्या है? नाम। ध्यान करिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। उन सब के नाम जो आप अगर फिलीपींस में रहते हैं तो फिलीपींस में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप इंडिया में हैं तो इंडिया में है, मुझसे बोलिए जिस देश में से भी, हम इंडिया, अफ्रीका, जापान, रूस, ताइवान, जहीं जिस देश में भी आप रहते हो वहां के लिए आपको बोलना है मुंह से, ठीक है ना? तो प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे अर्थात कहने का मतलब है आपके जीवन में भरपूरी की बारिश होती रहे, आशीषों की बारिश होती रहे,
आपका जीवन सफल हो, स्वतंत्र हो, जयवंत हो, बलवंत हो, फलवंत हो, सब चीज बातों का भरपूरी हो। इसका मतलब ये होता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 से 3 आयत तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, देखिए उस कलीसिया के नाम, किस कलीसिया के नाम? जिस कलीसिया में आप रहते हैं, जिस पहले भी इसी बातों को मैंने वर्णन किया था, बताया था कि जिस देश में और जिस कलीसिया में आप रहते हैं, तो यानी कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, जिस देश में है, जिस राज्य में है, अर्थात उनके नाम जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं, उनके नाम जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं। आपका नाम पवित्र किए गए हैं, नहीं किए गए हैं तो ये खतरा है। तो पवित्र किए गए हैं, हम इसको मान के चलते हैं, पवित्र किए गए हैं, नेगेटिव को नहीं लेंगे। पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या करने के लिए? पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो कुछ लोग तो पहले पवित्र किए गए हैं और फिर जो आएंगे, आते रहेंगे, वो पवित्र किए होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम, और देखिए, और उन सब के नाम यानी बहुतों के नाम, उन सब के नाम भी जो हर एक जगह, चाहे कोई देश हो, राज्य हो, गांव हो, शहर हो, घर हो, और हमारे और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। बोलिए आमीन। आमीन इसमें होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 और 2 आयत। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, किस कलीसिया के नाम? जिस देश में, जिस राज्य में, जिस घर में, जिस परिवार में आपका नाम है, उस कलीसिया के नाम जो यहां लिखा है, जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात कुरिन्थियों की जगह, कुरिन्थियुस के जगह आप अपने देश, राज्य, गांव, शहर के नाम वहां पे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, है। और सारे अखैया के सब पवित्र लोगों के नाम, सब पवित्र लोगों के नाम, सुन लीजिए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं बाद में समझाऊंगा और आप समझ रहे होंगे, पर कुछ बातें को मैं रखूंगा। गलातियां, अभी मैं पढ़ते जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनते रहें। गलातियां 1 अध्याय 1 से 5 आयत तक। पौलुस की ओर से जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातियां की कलीसियाओं के नाम, गलातियाओं कलीसियाओं के नाम, अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर वहां आप अपने राज्य, देश, गांव, शहर, घर के बातें वहां पे रख सकते हैं। तो गलातियां की कलीसियाओं के नाम
परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। इफिसियों 1 अध्याय 1 और 2 आयत। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, विश्वासी लोगों का नाम जो इफिसुस में है। तो अब यहाँ इफिसुस है, जहाँ गलातिया है, इफिसुस है, जी है, ये सब अपने अपने कलीसिया का नाम है। इस प्रकार से, उस तरह से जैसा मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो इफिसुस में है, जो फिलीपींस में है, जो अमेरिका में है, अफ्रीका में है, जापान में है, पाकिस्तान में है, जहाँ जिस देश में है, राज्य में है, घर में है, शहर में है, उसको वहाँ रखिए। तो इस पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। देखिए, विश्वासी लोगों का नाम सुन लीजिए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि विश्वासियों का नाम इसी पृथ्वी पर लिखे जाएंगे, तभी जब लोग स्वर्ग में जाएंगे, जब जीवन की पुस्तक खोला जाएगा तो उसमें उसका नाम मिलेगा। ध्यान करिए। इफिसियों 3 अध्याय 14 से 19 आयत तक पढ़ते हैं। ध्यान से सुने। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने के नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है। सुन लीजिए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। किसके लिए ये प्रार्थना किया जा रहा है, किसका नाम लिया जा रहा है, किसका नाम रखा जा रहा है। ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर, देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी पर बारीकी से समझने की जरूरत है, हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेब डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, ये ध्यान से सुनने समझने वाले, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये कौन लोगों के लिए नाम रखा जाता है पृथ्वी और स्वर्ग में? समझ रहे हैं? जैसे आपने सुने, क्या सुना? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यानी कि कलीसिया में जो नाम रखा गया है, स्वर्ग और पृथ्वी पर नाम रखा जाता है, या कलीसिया में जिस किसी का नाम है, ठीक है ना, ये सब नाम जो है कलीसिया में ही है, कलीसिया में ही लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? कि कलीसिया में ही जाना जाएगा,
सबका नाम, कि कौन किसका नाम है, कौन विश्वास योग्य है, कौन परिपूर्ण है, कौन कौन अधूरे हैं, कौन पूरे हैं, ये सब जो है यहीं पर देखा सुना जाएगा। और सबका जीवन में एक विश्वास योग्यता और भले कामों को देखा जाएगा। उसका नाम जो है इस पृथ्वी पर लिखा गया है और लिखा जाएगा। तो कौन लिखेगा उसके बारे में और आगे बताऊंगा, पहले इसको मैं जो पूरा कर लेने दीजिए। तो 21 में थे आप। अब चलते हैं तीतुस 1 अध्याय 1 से 4 आयत तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के, ध्यान करें, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। सुन लीजिए, एक एक बातें पर ध्यान करिए। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यस आमेन। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। क्या है? विश्वास की सहभागिता के, सुन लीजिए, तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा क्या है? पुत्र है। विश्वास की सहभागिता, कौन सी सहभागिता, कैसी सहभागिता लोग रखते हैं ये देखी जा रहे हैं। ये सहभागिता नहीं है जो सहभागिता रखा जा रहे हैं ये दुनिया में, ये सब बिल्कुल व्यर्थ, बेकार, कूड़ा है, अधूरा है, पूरा है। ये सहभागिता नहीं है, ये संगति नहीं है। न तो ये मानवीय संगति है, न ईश्वरीय संगति है। और विश्वास योग्यता की बात कहा जाए तो धरती आसमान का फर्क है। ध्यान करें, ऐसे नहीं नाम लिख जाएगा आपका जीवन के पुस्तक में। तो परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। आमीन। फिलेमोन 1 अध्याय 1 से 3 आयत तक। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अप्फिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह शांति मिलती रहे। एक एक बातों पर ध्यान देने की और समझने की जरूरत है। ये सब नाम लिखे गए लोगों का नाम यहाँ बोला और बताया जा रहा है, ठीक है ना। जो बाइबल में लिखे हुए सब ये विश्वास योग्य लोग थे, उसी का नाम जो लिखा हुआ है ना वो जीवन के पुस्तक में मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसे इस पृथ्वी पर भी कलीसिया में सबका नाम लिखा जाएगा और मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए, इब्रानिया 12 अध्याय 22 से 24 आयत। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, कौन सी पहाड़? सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जिनके नाम कहाँ लिखे हैं? स्वर्ग में लिखे हैं। और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों
धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। तो अपने आप को देखो कि आप कहाँ आए हो, कहाँ हो। ठीक है ना। तो नाम लिखा गया है, सबका नाम लिखा गया है, उन सब का नाम। और आपका नाम भी लिखा गया है। कुछ लोगों का नाम, कुछ नहीं, बहुत कहना चाहिए, बहुत कुछ लोगों का नाम नहीं लिखा गया है। लोग जानते ही नहीं कि भाई नाम, लोग तो अभी कल्पना भी नहीं कर पाए कि मेरा नाम स्वर्ग में कौन लिखेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग विश्वास से मान लेते हैं हाँ मिलेगा, जाएंगे तो खुला जाएगा तो मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। यहाँ तुमने अपने जीवन को कलेशिया में बनाए रखा, कलेशिया में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर की सेवा सच्चाई से की, लोगों में तुम्हारा सुनाम है, लोग तुम्हें जानते हैं कि हाँ तुम सच्चे परमेश्वर के सच्चे बेटे हो, बेटियां हो, दास हो, दासियां हो, तुमने सच्चाई से सेवा की है कि नहीं, तो लोग जानेंगे, लोग गवाही देंगे, पास्टर गवाही देंगे, पवित्र आत्मा गवाही देंगे, हाँ ये है मेरा सच्चा बेटा, ये है मेरे सच्चे दास, ये है मेरे सच्चे दासियां, ये मेरे दोस्त। परमेश्वर ये सब बातें देखी जाएगी, प्रकट की जाएगी। तो क्या है, आपका नाम सुनाम हो कलीसिया में। और जैसा मैंने इफिसियों 3:14 से पढ़ के सुनाया था, पवित्र लोगों की संगति में, लोग पवित्र लोग आपको जानने वाला होना चाहिए कि हाँ भाई ये है, ये बंदा है, ये है व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के प्रति अपना जीवन समर्पित करके सच्चाई से जीवन जी रहा है। तो पवित्र लोगों के साथ संगति करके, ठीक है ना, परमेश्वर की ऊंचाई को, गहराई को अपनी आत्मा में परिपक्व होकर के, परमेश्वर की ऊंचाई को, गहराई को, परमेश्वर के प्रेम की जड़ पकड़ करके, नींव डाल करके आगे बढ़ते हुए लोग जो है जीवन जीते हैं। उन सब का नाम प्रकट हो जाएगा इस दुनिया में, और उन सब का ही नाम लिखे जाएंगे। लोग जानेंगे हाँ फलाना है। स्वर्ग में लोग जाएंगे, धर्मी लोग, पवित्र लोग, शुद्ध लोग, सच्चे लोग जब जाएंगे तो जो यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पूछा जाएगा तुम इसको नाम, तुम इसके बारे में तुम जानते हो, ये पूछा जाएगा इसके बारे में तुम जानते हो। अरे करम मसीह, धर्म मसीह, कोई जो भी नाम होगा वहाँ पर, इसको जानते हो कि नहीं जानते हो। तुम्हारे कलीसिया में से है ना ये। लोग सच तो बोलेगा, वहाँ पर झूठ तो बोलेगा नहीं। वहाँ तो जो झूठ बोलने का, झूठ बोलने से पहले वो जल के भस्म हो जाएगा। तो सच ही बोलेगा डर के मारे में, कहेगा भाई मैं तो नहीं जानता हूँ। आता था पर ऐसे ही था कि आता था जाता था, बस टाइम पास मसीह, फॉर्मेलिटी पूरे करने वाली मसीह। समझ जाएगा परमेश्वर, स्वर्गदूत को बोलेगा इसको हटाओ यहाँ से, कचरे को। चलिए, बहुत बातें हैं, ये डराने वाली बात नहीं है। बहुत अभी सुनने को मिलेगा, अभी कुछ तो अभी शुरुआती है। बने रहें, अगर आज नहीं बने रहोगे, आज नहीं सुनोगे तो कभी नहीं सुनोगे। ध्यान करना इस बात को। फिर जीवन को भी नहीं देखोगे, जीवन को वही लोग देखेंगे, उन्हीं लोगों का जीवन के पुस्तक में नाम होगा जो आज वचन को सुन लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, मान लेंगे। और फिर ये नहीं कि आज ही, ये वचन आपके जीवन से कभी जीवन भर नहीं जाना चाहिए। ध्यान कर लेना इस बात को। पहला पत्रस 1 अध्याय 1 और 2 आयत।
पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, ध्यान करें, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, सुन लीजिए, आत्मा पवित्र करने के द्वारा और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत याद से मिलती रहे। आमीन। दूसरा पतरस 1 अध्याय 1 और 2 आयत। समौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह के दास और प्रेरित हैं, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ओ हालेलुया। देखिए, मैं रिपीट, समौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान, देखिए यहाँ पतरस कह रहा है हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। पतरस के समान हमें भी क्या है, विश्वास प्राप्त करना है। तो नाम लिखा गया है, उसका नाम है, उसका जीवन के पुस्तक में नाम लिख चुका है उसका। क्योंकि ये किसका नाम लिया जा रहा है, किसके बारे में कह रहा है, एक विश्वास योग्य सच्चे लोगों, इन सब का प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के निकट रहने वाले दास हैं ये, ठीक है ना। और जिनका नाम वो लोग लेंगे वो तो गिने और चुने गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पतरस की तरह, पौलुस की तरह इस पृथ्वी पर और भी तो अभी प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता है, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, दासियां हैं जो इस पृथ्वी पर हैं। ये लोग जिनके बारे में गहराई से जानेंगे, सच्चे जानेंगे, धर्मी जानेंगे, पवित्र जानेंगे, विश्वास योग्य जानेंगे, उसका नाम लिख गया जी। लिखेंगे नहीं, लिख गया, ध्यान करें। और उन्हीं के लिए विशेष करके ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना इस पृथ्वी पर करते हैं। कौन? जो इस पृथ्वी पर भविष्यद्वक्ता है, प्रेरित है, जो भी है, पास्टर है, प्रीचर है, लीडर है, शिक्षक है, ये लोग, उनको पता है कि कौन धर्म मसीह है या कर्म मसीह है या कौन सी मसीह है, सबको पता है, ठीक है ना। तो उनके हृदय में नाम लिखा होगा। किनके हृदय में? पास्टरों के हृदय में नाम लिख गया होगा। सबके हृदय की, वहां पर सबके हृदय खोला जाएगा। हृदय यानी आत्मा खोली जाएगी, उसमें किसका किसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। वे हाँ, फिर जीवन के पुस्तक में से दोनों का मैच करके दिखाएगा, बोलेगा हाँ तुम्हारे हृदय में जो लिखा है इधर भी लिखा हुआ है, सबका नाम। इसीलिए कलेसिया में
जहाँ भी हैं, जिस देश में है, जिस राज्य में है, जिस गांव में है, जिस शहर में है, जिस घर में है, घर घर की कलीसिया में है, सच्चाई से विश्वास योग्यता के साथ सच्ची सेवा करें प्रभु का, ताकि आपका नाम इस पृथ्वी पर लिखा जाए और आपका स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में नाम मिले। चलिए, अभी बहुत कुछ है, तो रिपीट करके चल रहा हूं। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित हैं, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत याद से बढ़ती जाए। बोलिए आमीन। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 आयत तक, 4 आयत तक इसको पढ़ते हैं। नहीं, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 आयत तक। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, कलेशिया में महिला भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, बहनें भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, तो मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चे के नाम, सुनिए, महिला और उसके बच्चे के नाम, जिन्होंने अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित करके सच्चाई से, अच्छाई से, धार्मिकता से, पवित्रता से प्रभु की सेवा की है, कर रहे हैं, तो उनके बच्चे के भी नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वे सब भी जो सत्य को जानते हैं। देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि सब, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, एक सब दूसरे को जानेंगे कि कौन कलीसिया में सच्चे हैं, अच्छे हैं। सब एक दूसरे को जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे। हाँ, तो जानते हैं वह सत्य हम में स्थिर रहता है। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं इस वचन को, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि बातें सत्य हैं। सुन लीजिए। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारी साथ रहेंगे। आमीन। हमारे साथ रहेंगे। कहाँ? स्वर्ग में। समझ रहे हैं? एक एक बातें ध्यान से। इसलिए एक दिन अभी सुन करके अब बस संतुष्ट मत हो जाना। प्रतिदिन एक एक वचन पढ़ना, खूब उसको, चाहे दिन में 10 बार पढ़ो, संतुष्ट नहीं होगे। मैं बता रहा हूँ, अगर 10 बार पढ़ोगे 10 बातें निकल के आएंगी उसमें से। समुद्र में से कितना भी पानी निकालोगे ना, कम नहीं होगा। वैसे ही है बाइबल में परमेश्वर का वचन। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 4 आयत तक। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, यहां देख रहे हैं सबका नाम आ रहा है। यहां पर आपका भी नाम आना चाहिए कलीसिया में। तो मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। हे प्रियो,
मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। उनके लिए ये आशीर्वाद है, इनके लिए जो कलेशिया में सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, देख लीजिए, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। देखिए वो मैं इसको पूरा पढ़ता हूं, फिर रिपीट करूंगा इसको। मुझे इससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मैं रिपीट करता हूं। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि सुनिए ध्यान से, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, तेरे उस सत्य की गवाही दी, कौन? भाइयों ने आकर, ठीक है ना। अरे जहां कहीं भी आप प्रभु की सेवा कर रहे हो ना, आकर गवाही देते हैं, हाँ भाई फलाना व्यक्ति ऐसे न ऐसे अच्छा काम कर रहा है, तो गवाही दी। जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ये बातें आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में होना चाहिए। ध्यान करें। तभी इस जीवन के पुस्तक में नाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य, आप आ गए हैं प्रकाशित वाक्य में। घबराना मत, बने रहे। दिमाग में हलचल मची होगी कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं, क्या करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, यहाँ जाना है क्या करूं, वचन सुनूं। अरे भाई, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और नहीं सुनोगे तो वे लोग भी जो आज इसके वचन को अनसुना करें वो भी यहीं रह जाएंगे। इसलिए दिमाग को हलचल कोई भी मत करना, पूरा ध्यान से। आज अगर अपने जीवन को स्तर नहीं बनाए रखा तो पता नहीं जीवन का पतन किसको कहां ले जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये बात सच है। मुझे आपको भला बुरा कहने से क्या फायदा या क्या लाभ। जो भी कह रहा हूं प्रभु की ओर से कह रहा हूं, प्रभु के वचन के अनुसार कह रहा हूं। एक भाई जान के कह रहा हूं, बहन जान के कह रहा हूं, अपने बच्चों जान के कह रहा हूं। अपनापन है इसलिए कह रहा हूं ना। मैं नहीं चाहूंगा ना कि हमारे परिवार में से किसी का कुछ हानि हो जाए, नुकसान हो। परमेश्वर पिता नहीं चाहता और ना मैं चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 और 5 आयत। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्मा की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। लहू के द्वारा हमें पापों से क्या है? छुड़ाया है। तो जब छुड़ा लिया है
तो किसी प्रकार के कोई मनमानी नहीं, सच्चाई होना चाहिए, अच्छाई होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, गुण होना चाहिए, सब चीज़ें प्रकट करना चाहिए। तभी इस दुनिया में हमारा नाम लिखा जाएगा और स्वर्ग में मिलेगा। चलिए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय बस अब खत्म करने वाला हूं और रह गए 2-3 वचन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 से 5 आयत तक। थोड़ा मैं पसीना पोंछ लूं, शर्ट पूरे भीग गए, बनियान पूरे भीग गए। फिर भी मुझे बहुत आनंद आ रहा। ये बातें हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो परमेश्वर ने आज हमें दिखाया, बताया। और ये बातें हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहा, इसको प्रभु ने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जो आज हम इस घर में बैठ करके पसीनों में तरबतर होकर के, आनंदित होकर के आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये तो हमारा जीवन का परमेश्वर पिता का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है कि इस भले काम को करने के लिए मैं योग्य समझा गया, इच्छुक हुआ, योग्य समझा गया। प्रभु ने हमारे जीवन को धन्य कर दिया है, धन्यवाद करते हैं। इतने बड़े भले महान कार्य के लिए कौन किसको चुनता है? नहीं चुनता ना। प्रभु ने मुझ जैसे अयोग्य मनुष्य को योग्य बनाया है। मैं अपने आप से कोई भी योग्य नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु अगर मुझे कुछ समझते तो मैं कुछ हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। तो आज तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी है। इस महान कार्य को मैं आप लोगों के प्रति मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, दया नहीं कर रहा हूँ, कोई धर्म नहीं कर रहा हूँ, कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। ये तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। हम अपने जीवन को देख पाएंगे जीवन के पुस्तक में। इससे बड़ी भली महान बात क्या होगा हमारे जीवन के लिए? क्योंकि जो जीवन है, जीवन के पुस्तक में जो नाम लिखा हुआ मिलेगा, ये जो जीवन है ये अनंतकालिक अमरता का जीवन है। ये वो जीवन नहीं है कीड़े मकोड़े की तरह जो दुनिया में लोग जीवन जी रहे हैं, या कीड़े मकोड़े जी रहे हैं या पशु जी रहे हैं। वो जीवन नहीं की बात नहीं है। चलिए मैं इसको पढ़ के सुना दूं आपको। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 से 5 आयत तक। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है। मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। 1,44,000 जो है यहाँ पे जो देखा जा रहा है, उन सब के माथे पर किसका? प्रभु यीशु मसीह का और पिता का नाम लिखा हुआ है। सुन लीजिए, तो ये कौन लोग हैं? और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जनों का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीना बजाने वाले बीना बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना गा सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुमारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके
पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। 1,44,000 जो हैं ये वो लोग हैं, उनके माथे में पिता के, प्रभु यीशु मसीह का नाम और पिता का नाम उनके माथों में लिखे हुए हैं। है तो पृथ्वी पर से ही है, पर उन्होंने कभी क्या है, शादी नहीं की। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15। बस खत्म होने वाला है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार उनको न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। कुछ लोग समुद्र में मर गए तो समुद्र ने क्या है, उसमें से मरे हुओं में इसको दे दिया। और समुद्र ने उनको मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया न्याय के समय। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। चाहे उसने भला किया हो या बुरा किया, उसका न्याय हुआ। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। ये बड़ी विनाश वाली बात है, बहुत बड़ी भयानक विनाश वाली बात है। पर आनंद की बात, खुशी की बात यह है कि हम जो विश्वास करते हैं इस पृथ्वी पर, तो टाइम पास मसीह नहीं होना चाहिए। ध्यान करने इस बात को। जो दुनिया में जो जी रहे हैं ना, वो कूड़े कचरों, मैं कह रहा हूं कि कूड़े कचरे होते हैं ना, झाड़ू मार के भाई डाल दो, उसमें आग लगा दो, ऐसी जीवन जी रहे हैं, है ना। तो लंद फंद मसीह और कर्म मसीह, धर्म मसीह के नाम होने से नहीं चलेगा काम, ठीक है ना। कलीसिया में आपका जीवन कैसा है, ये बातें वहीं पर मायने रखती है कि आपका कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के जीवन में, या चाहे घर की कलीसिया हो, चाहे शहर की कलीसिया हो, नगर की कलीसिया हो, शहर की कलीसिया हो, राज्य की कलीसिया हो, देश की कलीसिया हो, कौन कैसा है लिखा जाएगा नाम, सुन लीजिए। और 21 अध्याय 22 से 27 आयत तक। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के
उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। एक लास्ट वचन बोला, जिसको पढ़ करके आज तक अपने आप को बहुत सारे फलाना मसीह, चिलाना मसीह, ये मसीह, वो मसीह, करम मसीह, धर्म मसीह, धन्य मसीह, धन मसीह, बहुत तरह से लोग धोखा दे रहे हैं ना। वो वाला वचन पढ़ के सुना देता हूं मैं। संतुष्ट हो गए और जो मर्जी जैसे मर्जी जीवन जीते रहो, इधर उधर भटकते रहो। आज इस कलेसिया, कल उस कलेसिया, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी धोखा है। लिखा सही है, लिखा गलत नहीं है, पर लोग इसमें क्या है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसे? लूका 10 अध्याय 19 और 20 आयत सुन लीजिए। ये वचन उन मसीह के लिए नहीं है, ये वचन परमेश्वर के चुने हुए सच्चे, अच्छे, शुद्ध और पवित्र, सुनाम, सेवा करने वाले परमेश्वर के बेटों बेटियों के लिए है, जो सच्चाई से सेवा करते हैं, उनके लिए है ये टाइम पास मसीह, झूठे मसीह, करम मसीह, धर्म मसीह के लिए नहीं है ये। सुन लीजिए। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसको दिया है ये? झूठे को, पाखंडियों को, टाइम पास करने वालों को, रात दिन मोबाइल देखने वालों को, मौजा ही मौजा करने वालों को दिया है क्या? नहीं। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर पे लिखे गए हैं। तो किसके नाम स्वर पे लिखे गए हैं? किसका नाम स्वर पे लिखा गया? जो कलेसिया में, देखा आपने शुरू से हमने पढ़ के सुना है, तो क्या है, सब कलेसियाओं में नाम लिखे गए हैं। ठीक है ना? इस पृथ्वी पर भी कलेसिया में ही आपका नाम लिखा जाएगा। इस पृथ्वी पर भी कलेसिया में ही आपका नाम लिखा जाएगा। कलेसिया में आपका नाम सुनाम होना चाहिए, लोग जानने वाला होना चाहिए, हाँ भाई ये है व्यक्ति। ठीक है ना? लोग आपका गवाह होंगे, पास्टर आपका गवाह होंगे, पवित्र आत्मा आपका गवाह होंगे। ठीक है? और जब पुस्तक खोली जाएगी तो हाँ, तो नाम कौन लिखेगा इस पृथ्वी पर? आपका नाम गवाह तो होंगे, पास्टर गवाह होंगे, पवित्र आत्मा गवाह होंगे, कलीसिया के लोग गवाह होंगे, अन्य जितने धर्मी लोगों के संगतियों के साथ में आपने जीवन जिया है, प्रभु की सेवा किया है, वे सब गवाह होंगे आपके। ठीक है? और नाम कौन लिखेंगे? हर एक कलीसिया में पवित्र आत्मा उपस्थित रहता है। पवित्र आत्मा उन सब का नाम लिखता है, उन सब का नाम लिखता है। ठीक है ना? उन सब का नाम जो इस पृथ्वी पर अपने कलीसियाओं में रह करके सच्चाई से सेवा करते हैं। ये नहीं कि गए और
कौन आराधना कर रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन किसने कौन सा कपड़ा पहन रखा है, बहुत कुछ देखने के लिए कलेशिया में लोग जाते हैं। बहुत तरह से लोग दुनिया में जी रहे हैं अपने तौर तरीके से। उनके नाम नहीं लिखे जाएंगे, मैं बता रहा हूं। तो जैसा मैंने बताया, पवित्र आत्मा ही है जो इस कलेशिया में रह करके कौन कौन कलेशिया में कौन कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसी सेवा कर रहा है, उसका नाम लिखता है। और जब यहाँ से जाएगा तो कलेशिया में, तो जितने भी कलेशिया में जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, क्या वे सब जाएंगे? नहीं, सब नहीं जाएंगे। न्याय के समय तो सबको जाना ही होगा, पर अंदर स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है ना? सब अंदर प्रवेश नहीं करेंगे स्वर्ग में। तो जिसका नाम लिखा होगा माथे पे, ठीक है ना, यही पवित्र आत्मा लिख देगा। अरे भाई, पहले एक बार बताइए, पहले लोग ग्रामीण में या शहर में जो लोग रहने वाले होते हैं, राशन कार्ड पे नाम चढ़ाते हैं, तभी तो घर सरकार के घर में पहुंचता है। समझ में आ गया? सीधे सीधे सरलता में। राशन कार्ड में पहले लोग है ग्राम में लिखवाते हैं, शहर में जो जहाँ रहते हैं वहाँ लिखवाते हैं, गवर्नमेंट के उसमें रजिस्टर में लिखा हुआ मिलता है। हाँ भाई, फलाना राज्य में फलाने फलाने लोग हैं, इतने परिवार हैं, इतने जैसे इनके नाम है, इनके बच्चे हैं। ठीक है ना? ऐसा तो नाम तो लिखा होना चाहिए। ठीक है ना? तो कलेशिया में उन सब का नाम जो आप हमने शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ के सुनाया आपको, उन कलेशिया में इनका नाम, उनका नाम जितना भी आपने सुना है, वैसे ही आपका नाम कलेशिया में लिखा होना चाहिए। पवित्र आत्मा लिख देना होना चाहिए। इस बात से आपके जीवन के ऊपर निर्भर पड़ता है कि आपका जीवन कैसा है। इस बात को परमेश्वर से भला और भली परमेश्वर से अच्छा कोई नहीं जान सकता। दूसरा पास्टर, पहला पवित्र आत्मा परमेश्वर, दूसरा पास्टर, और तीसरा कलीसिया के लोग। आप गवाह होंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति है। ठीक है ना? तो फिर आपके जीवन को देख करके, तौर को देख के, तरीके को देख के, कार्य को देख करके, व्यवहार को देख करके, स्वभाव को देख करके, सच्चाई को देख कर, अच्छाई को देख करके लोग जीवन में क्या करेंगे वैसा ही करेंगे, वैसा ही चलेंगे। इस प्रकार से लोग क्या है, सब के सब बच जाएंगे, सबका नाम लिखा जाएगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। पर जो लापरवाही करते हुए दुनिया में जी रहे हैं ना, कूड़े की तरह झाड़ू मार दिया गया। यही समझ रहे हैं, यही झाड़ू मार दिया जाएगा। कुछ लोग का न्याय तो यही हो जाएगा, वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, वहां ये नहीं कि भाई सब जाएंगे वहां पर। किसी का परमेश्वर किसी का न्याय तो यही कर देता है, यहीं से यहीं ठोक देता है, एकदम झोंक देता है। वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु को पता ही है कि वो आएगा, तो झोंकना तो मुझे वहां से भी है, और यहाँ से इससे बढ़िया कि वो ऊपर पहुंचे। टाइम क्यों खराब करूं मैं, यहीं से झोंक, स्वर्गदूत को देगा, झोंक दे इसको आग में, पहले झोंक देता है। पहले डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं। बहुत बड़ा पापी, महानिरंकुशी, हत्यारों, बेविचारियों, घृणितों, पाखंडियों, झूठों को परमेश्वर पहले ही नरक में झोंक देता है। उसको वहीं नहीं, न्याय के सिंहासन में जाने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, ये बात बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। समझ रहे हैं? भली बात है, अच्छी बात है कि हम मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर के दास दासी, बेटे बेटियां कहलाते हैं। हमारे जीवन के लिए अवसर है, हमारे जीवन के लिए अवसर है कि हम भय, भक्ति, नम्रता, दीनता, लोलीनता, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ, भलाई के साथ, एक दूसरे के साथ प्रभु की सेवा करते हुए जीवन जिए। न कि लोभी, लालची, घमंडी, पाखंडी, है न, ये मसीह, वो मसीह, फलाना मसीह, टाइम पास मसीह, झूठे मसीह, कौन कौन मसीह से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि जाओ शैतान के पास, शैतान आका के पास जीवन का पूरी भरपूरी मजा लो। नरक में तो जाना ही है।
सोच करके वहीं चले जाओ, मसीह मत कहलाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी सच्चे भाई, विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों को जय प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं फिर प्रभु के सत्य वचन के अनुसार। काफ़ी टाइम के बाद में मैं आज लाइव में आया हूँ आप लोगों के बीच। तो मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे पास में कोई संस्था और या कलेसिया नहीं है जो मैं किसी रीति से कुछ बातें मिलावट करके आप लोगों को बोलूं, बताऊं, समझाऊं, डेढ़ाऊं, वो बातें नहीं है। हाँ, हमारी एक अपनी छोटी सी कलेसिया है, अर्थात अपना एक परिवार है बस, ठीक है ना। और हम इस संसार में सभी भाई बहन बच्चे लोगों से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में। और आप ही लोग हमारे परिवार हो, आप ही लोग हमारे भाई हो, दोस्त हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, सब कुछ हो, ठीक है ना। आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी भरपूरी है जिसको मैं देख पा रहा हूँ। विश्वास की आत्मा और विश्वास की आंखें हैं मेरे पास, जो मैं देख रहा हूँ। कितनी बड़ी महान सफलता हमने प्राप्त किया है। इसलिए तो आज हमारे जीवन में कोई झुंझुलाहट नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि हे प्रभु, जो आनंद, भरपूरी, शक्ति, सामर्थ, दान, वरदान, जोश, ताकत, आनंद दिया है प्रभु, ये हमारे जीवन में हमेशा तरोताजगी बना रहे प्रभु। कितना मैं आपका सेवा कर सकूं इस पृथ्वी पर आकर के। ये भी मुझे पता है कि मुझे एक दिन तो जाना ही है प्रभु के पास, लेकिन इच्छा रखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की नाम की महिमा करूं, स्तुति करूं, बड़ाई करूं, जयकार करूं, प्रचार करूं, महिमा करूं। करना तो वहाँ भी है, लेकिन यहाँ इसलिए करना है कि बहुत सारे इस संसार में बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जो अभी भी शैतान के बंधन में हैं, बस में हैं। वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जानते हुए नहीं जानते हैं, नहीं जानते हुए नहीं मानते हैं और शैतान के वश में है। तो हमारे जीवन में इच्छा है, अगर हमें कोई और भाई बहन बच्चे लोगों ने सुसमाचार नहीं सुनाया होता तो आज हम आज जीवन को नहीं देखते, नीचे नरक में तरफ रहे होते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत महापाप किया, घृणित पाप किया। प्रभु में आने के बाद भी कुछ टाइम तक हमने शैतान के चाल में फंस करके घृणित पाप करने की इच्छा रखी, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें बचाया। पाप नहीं करने दिया, हमें प्रभु ने बचाया। सच्चा जान करके, अच्छा जान करके कि ये मेरा सच्चा बेटा है, इसको मैं शैतान के जाल में चाल में कार्य में फंसने नहीं दूंगा। बचा लिया हमें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सच्चाई तो थी तभी ना। परमेश्वर हृदय को देखता है, बाहर नहीं देखता, रूप को नहीं देखता है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी भी बहुत संसार में अविश्वासी भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं, बच्चे लोग हैं, और विश्वास में आकर के भी बहुत सारे ऐसे जीवन जी रहे हैं और विश्वासियों से गए गुजरे। तो उनके लिए भी हमारे जीवन में एक भूख प्यास है, जोश है, ताकत है, हिम्मत है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से वचन मांगे कि प्रभु अपना सत्य वचन दीजिए ताकि इनका हृदय छिदे, इनके मन खुले, आँख खुले, दिल खुले, दिमाग खुले, कान खुले और जबान खुले कि हाँ प्रभु सच्चा ईश्वर आप ही हैं। अब मैं इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, भटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, अटकूंगा नहीं, फंसूंगा नहीं, धसूंगा नहीं। जीवन को बचाना चाहता हूँ प्रभु, मेरे जीवन को आप संभाल लीजिए, पूरी रीति से समर्पित करता हूँ। ये लोग जीवन में इच्छा रखेंगे, लेकिन तब होगी ये जब आप अपने जीवन में भली इच्छा रखोगे। ये नहीं तू कौन मैं कौन, वो नहीं, कोई लापरवाही नहीं। तेरा मेरा बखेरा अगर जीवन में है, आपके जीवन में, तो आप मसीह तो हो ही नहीं, दुनिया से गए गुजरे हो। आज दुनिया के लोगों में भी नहीं सच्चा,
नहीं झूठा तो बीच का प्यार पाया जाता है। थोड़ा प्यार, बहुत अच्छी प्यार पाया जाता है ना। वो बातें भी देखी जा रही है। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास आंख है तो मैं देख रहा हूं कि लोग आज मसीही जीवन के नाम पे कैसी जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो दया दिया है, घृणा तो आती है, पर घृणा को क्यों मैं अपने जीवन में स्थान दूं? घृणा आती है लेकिन मैं घृणा को जीवन में स्थान नहीं देता हूं। मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर के पास आए हैं, वो बच्चे हैं, ना समझ हैं, अज्ञान है, अभी मूर्ख है। परमेश्वर का सत्य ज्ञान का प्रकाश इनके जीवन में ठीक से चमका नहीं है, और चमका है तो इन्होंने ग्रहण नहीं किया है, ज्योति में रहना पसंद नहीं किया है। तो इसके पीछे एक मनुष्य का अपनी इच्छा भी होती है, दूसरा शैतान का महान इच्छा होती है कि लोगों के जीवन में परमेश्वर का ज्योति चमके ही नहीं, परमेश्वर का भलाई प्राप्त करे ही नहीं, सच्चाई को जाने ही नहीं, सच्चाई को माने ही नहीं। तो बहुत तरह से इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा युद्ध भी है, एक बड़ा युद्ध भी है, ठीक है ना। तो क्या इस युद्ध में हम मारे जाए, नष्ट हो जाए? नहीं, हमें परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। तो उसको मारने के लिए, उसको भगाने के लिए एक ही तरीका है हमारे पास में कि हमारा पहला समर्पण और सच्चाई, भलाई, परमेश्वर का महान प्रेम, यही तरीका है हमारे जीवन में सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र हथियार, महामिसाइल यही है हमारे लिए। ठीक है, चलिए रखता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की दया कृपा आप लोगों के ऊपर में बनी रहे। आत्मिक उन्नति करो, सब बातों में उन्नति करो और आप लोग आत्मा परांधे से भला चंगा रहो और परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए जीवन जियो सच्चाई से। पिता का प्रेम, प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा, जीवते अद्वैत परमेश्वर की पवित्र संगति अब से लेकर के युगानुयुग तक होती रहे। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आमीन। बोलिए आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।